नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एआई की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की जाती है। आप देखिए कि जो ये गाय है कल से गर्मी पे आई है, कल से चिल्लाना शुरू कर दिया है। और इसने जो रैली की है भैया, वो रैली कब से की है इसने? शाम को, कल शाम को 6 बजे से इसने रैली करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी चिल्ला रही है। लेकिन चूंकि रैली इसने कल शाम से शुरू कर दी है तो 12 घंटे के बाद अभी इसको लगभग 16-17 घंटे हो गए हैं और जो एआई है वो इस समय करना ठीक रहेगा। तो जो एआई की पूरी प्रक्रिया है उसमें अपन जो सारी तैयारियां हैं वो सबसे पहले इस तरह से करते हैं कि हमारी एआई गन, एआई सीट और इन सबको सबसे पहले हमने एक जगह पर रख लिया है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो होती है थाइंग। मतलब जो सीमन होता है वो इस कंटेनर में होता है और ये जो कंटेनर है इसमें नाइट्रोजन रहती है, तो उसमें वो पूरी तरह से जमा हुआ होता है। तो उसको पहले हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना पड़ता है ताकि जो सीमन है वो क्रियाशील हो जाए। वो एक बार जब क्रियाशील हो जाएंगे तो फिर उनको बच्चेदानी में डालना काफ़ी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो टेम्परेचर होता है पानी का जिसमें हम थ्रोइंग करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप देखिए कि इसमें जो टेम्परेचर आया है अभी ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो गया है, 34, 36 है। थोड़ा सा गर्म पानी और लाना पड़ेगा इसमें। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको लेके आएंगे और उसके बाद उसमें हम थाइंग करेंगे। जो टेम्परेचर है ये 37.4 पे आ चुका है। मतलब ये जो थाइंग के लिए बढ़िया परफेक्ट जो टेम्परेचर है वो हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है इसको जैसे ही खोलेंगे इसमें से गैस निकलना ही चाहिए। अगर ये गैस नहीं निकलती है इसका मतलब है कि जो कंटेनर है उसमें जो सीमन है वो पूर्णतः खराब हो चुका है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हमें कौन सा बीज डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो बीज डालेंगे वो डालेंगे एचएफ जो गाय है, एचएफ जो है इसका सीमन डालेंगे। और ये हमने जो सीट है जो हमारा एक्स्ट्रा है सीमन का उसको इसमें डाल दिया है। अब उसमें डालने के जस्ट बाद हमें सबसे पहला जो काम करना है वो वापस करना है कि हमारा जो कंटेनर है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर इसमें से गैस उड़ती गई तो ये हमारा जो सीमन है इसमें ये रखा खराब हो सकता है। इसके बाद फिर जो हमने ये है इसको 30 सेकंड के लिए, लगभग 30 से लेके 60 सेकंड, 1 मिनट तक के लिए इसको हम डालना चाहिए। उसके बाद अब देखिए तब तक हमें दूसरी तैयारी करनी चाहिए। जो सीथ होती है हमारी उसको हमें निकाल लेना चाहिए और सीथ का केवल मुहाना हमें दूर करना चाहिए। पूरी जो पन्नी है इसको फिलहाल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अनटच्ड होना चाहिए जब तक कि ये बच्चे जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो जाए। अब हमने जो सीमन है इसको देख लिया है और हमारे लगभग ये 40 से 45 सेकंड पूरे हो चुके हैं। गन में लोड करने के लिए ये गन है हमारी, बिल्कुल साफ सुथरी गन होना चाहिए। उसमें ये जब ले लिया हमने, हमारा लगभग समय जो है वो पूरा हो गया है और हमने इसको झटकार लिया है, पानी पोंछ लिया है और जो हमारी गन है उसमें इसको एक बार आराम से लोड कर लेना चाहिए। जैसे ही लोड हो गया है उसके बाद हमें लेना चाहिए एक्स्ट्रा कटर, और एक्स्ट्रा कटर का ही उपयोग करना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा कटर से जो कटिंग होती है वो बिल्कुल सामान्य और एक जैसी होती है। ये देखिए बिल्कुल एक गोलाई में एक्स्ट्रा कटर से ये कट गया है। कैंची से काटने पे कभी कभी जो गोलाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो हमारा सीमन है वो वापस से सीथ में लौटने की संभावना होती है। ये जो इस एक्स्ट्रा का लाख होता है इसमें जो हमारा ये है एक्स्ट्रा सीमन की, इसको फंसा के और इस गन को पूरी तरह से लोड कर देना चाहिए। ये लोड करते समय ध्यान रखें कि ये बिल्कुल आखिरी तक आ जाना चाहिए इसमें, और एक्स्ट्रा जो है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो जो सीमन होगा उसमें काफ़ी संभावना रहेगी कि वो वापस से उसी एक्स्ट्रा में फैल जाए। अब जो गन है इसको इसी तरह सीधी पकड़ाना चाहिए किसी को, और उसके बाद जो ग्लव्स है वो पहन लेना चाहिए। भैया ये जो हाथ के दस्ताने हैं ये हमें पहनने के बाद ही काम करना चाहिए। बिना ग्लव्स पहने कभी भी पशु के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। एक बार जब हाथ के दस्ताने पहन लिए हमने तो जो पैराफिन होता है, जो भी चिकनाहट करने वाली चीज़ होती है वो हमें हमारे हाथों में लगाना ही चाहिए। और उसके बाद जो ये हमारा गाय है इसके पास हम आ गए। अब आप देखिए सबसे पहले कि ये जो इसकी वेजाइना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोबर लगा हुआ है, तो किसी भी परिस्थिति में ऐसे में गन नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले हमें इसको साफ करवाना चाहिए। थोड़ा साफ कर दे। ये देखिए इसकी जो वेजाइना है ये अब साफ हो चुकी है। हमारे हाथ को फोल्ड बना के हमें इसके जो गोबर वाला रास्ता है ऊपर वहाँ डाल के इसकी जो सर्विक्स है उसको बहुत अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। ये देखा हमने गाय को, सबसे पहले एक बार बच्चेदानी में पकड़कर ये देख लिया जाए कि कई पशु गाभिन तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो पशु मालिक है उनको ये भ्रम हो जाता है कि हमारा पशु जो है वो गाभिन नहीं है, और गाभिन होने के बावजूद भी जो पशु है वो कभी कभी गर्मी के लक्षण दिखा देता है।
इसलिए सबसे पहले प्रेगनेंसी थोड़ा सा एक बार जांच लेना चाहिए। कई बार नहीं तो फील्ड में ऐसा होता है कि पशु गाभिन है 4 महीने का 6 महीने का और उसमें बीज डाल दिया जाता है और फिर बाद में जो वो बच्चा है वो गिर जाता है। तो ऐसा जो स्थिति बने उसके लिए सबसे पहले ही हम उसको जब बीज डालें तो ये चेक कर लिया जाए कि कहीं ये जो पशु है ये गाभिन तो नहीं है। ये देख लीजिए, हमने देख लिया है अच्छे से कि जो हमारा पशु है वो गाभिन नहीं है, खाली है। इसका मतलब है कि ये अच्छी स्थिति में है बीज डालने की। अब हमने जो सर्विक्स है इसको होल्ड करना है। सर्विक्स पे अब हमारा हाथ आ चुका है और ये सर्विक्स को हमने अच्छे से पकड़ लिया है। उसके बाद ये क्षण आता है जब हमें ये पन्नी निकालनी है। ये पन्नी जैसे ही हमने निकाली है तो यहाँ पर पुनः एक बार हाथ से इसको साफ कर दिया जाए और आप देखिए कि ये जो गन है, पहले इसको खड़ी ले जाओ फिर ऐसे ले जाओ और अब ये जो गन है ये सीधी चली गई है सर्विक्स के पास। जब सर्विक्स के पास गन चली गई है तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि सर्विक्स के जो फोल्ड होते हैं उसमें हमारी गन आसानी से चली जाए, इसके प्रयास करना चाहिए। इसमें कभी कभी समय लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। क्योंकि ये गाय बड़ी है, इसकी सर्विस बड़ी है, तो इसमें 1 सेकंड 2 सेकंड और ये 4 सेकंड लगे। और ये जो हमारी AI गन है ये उसकी यूट्रस जो बॉडी है, यूट्रस की बच्चेदानी की, वहां पहुंच चुकी है। वहां पहुंचने के बाद भी हमें घबराना नहीं चाहिए। ये जो पिस्टन है इसको बहुत धीरे धीरे दबाना चाहिए। अगर इसको बहुत जोर से दबाया जाएगा तो ये जो सीमन है अंदर वो डैमेज हो सकता है। एक बार ये कट की आवाज आई मतलब हमारा जो पूरा सीमन है वो बच्चेदानी में लोड हो चुका है। जब हमारा सीमन बच्चेदानी में लोड हो गया है तो इस गन को हमें निकाल लेना चाहिए और उसके बाद ये जो बच्चेदानी है इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी मसाज करना चाहिए। और ये जो सीमन है ये डिपॉजिट हो चुका है। अपने हाथ को बाहर निकालना है हमें और हाथ को बाहर निकालने के बाद जो मोजा है इसको ऐसा उलटना है और जो इसकी वेजाइना है यहाँ पर इसकी वेजाइनल मसाज हमें थोड़ी देर के लिए करना चाहिए। जब हम वेजाइनल मसाज करते हैं तो इसमें संकुचन होता है, हार्मोन का बैलेंस होता है और इससे जो हमारी AI ठहरने की संभावना है वो कुछ हद तक बढ़ सकती है। हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे जो हमारी पशु है वो गाभिन होने की दिशा में आगे बढ़े। तो ये हमने इसकी जो मसाज है, जो इसकी वेजाइनल मसाज है वो भी हमने कर दी है और उसके बाद जो हमारी AI है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।